कबीर ग्रंथावली के बाद में हमारे सिलेबस में बालकांड दे रखा था जो रामचरितमानस है। उस बालकांड को हमने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में कर लिया था, तो इसलिए हमने कबीर ग्रंथावली से सीधे मीरा पदावली पे आ गए। बालकांड है उसकी जो क्लास है वो मैंने जो सेकंड ग्रेड की प्ले लिस्ट है वहां पर उसको ऐड कर दिया। आप वहां पर जाकर उसको अच्छे से देख लीजिए, प्ले लिस्ट में वो सारी वीडियो मिल जाएगी बालकांड से संबंधित। आज हम इस क्लास के अंदर मीरा पदावली के बारे में देखेंगे। मीरा पदावली से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करेंगे। और ये मीरा पदावली परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित है। तो मैं बीएल लूणा, मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड के सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट है सेकंड ग्रेड के नाम से, वहां पर मिल जाएंगे। बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, मीरा पदावली परशुराम चतुर्वेदी। पहला जो क्वेश्चन है, मीरा का बचपन में क्या नाम था? तो मीरा का बचपन में नाम पेमल था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, मीरा वृंदावन को छोड़कर कहां चली गई जहां अंत समय तक रही? तो वो द्वारिका चली गई थी। यानी मीरा है वो जो मेवाड़ से थी, ठीक है, तो मेवाड़ से वो पहले जो गई थी वो वृंदावन गई थी और वृंदावन को छोड़कर फिर वो द्वारिका चली गई थी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मीरा और अंडाल भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियत्रियां है, इन दोनों का संबंध भक्ति आंदोलन से है, ये कथन किसका है? तो ये बात है वो विश्वनाथ प्रसाद जो त्रिपाठी है उन्होंने कही है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, केसर तिलक भाल लोणन सुखदाई, इस पंक्ति में प्रयुक्त लोणन शब्द का अर्थ है? तो वो इसका अर्थ है नेत्र। तो इनमें जो शब्द आ रहे हैं इन शब्दों के अर्थ आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, गाया गाया हरि गुण निशी दिन काल व्याल री बांधो, इस पंक्ति में प्रयुक्त व्याल शब्द का अर्थ है? तो व्याल का अर्थ है सर्फ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में मीरा को वल्लभाचार्य की शिष्या नहीं होने के कारण अपशब्द कहे गए हैं? तो 84 वैष्णव की वार्ता, यानी 84 वैष्णव की वार्ता है जो किसकी रचना, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और इसके अंदर लिखा गया कि मीरा जब वल्लभाचार्य की शिष्या नहीं बनना चाहती थी तो उसको कुछ अपशब्द कहे गए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मीरा के पदों की भाषा को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो वो ब्रज। इनमें से कौन सी रचना मीरा की नहीं है? अगले पैराग्राफ में है, नरसी जीरो मायरो, राग गोविंद, राग मल्हार और राग विहार। तो देखिए, इनमें से नरसी जीरो मायरो मीरा की है, राग गोविंद है और राग विहाग है। ये राग मल्हार है, ये मीरा की नहीं है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जहां बैठा हो तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, इस पंक्ति में मीरा का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो समर्पण भाव व्यक्त हुआ है, यानी वो कृष्ण को समर्पित कर रही है कि वो कृष्ण जहां मेरे को बैठाएंगे वहां मैं बैठ जाऊंगी, अगर वो बेचना चाहेंगे तो मैं बिक जाऊंगी। तो ये समर्पण भाव है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मीरा के काव्य में मुख्य स्वर है वेदना की अनुभूति, यानी मुख्य स्वर है वो वेदना, क्योंकि वीर से संबंधित है। मीरा का ससुराल कहाँ था? तो मेवाड़ था। मीरा है वो मेवाड़ से थी और मीरा है जो उसका जन्म है वो कुड़की हुई थी जो मेड़ता। वर्तमान में ये पाली जिले में है। मीरा का गुरु किसे माना जाता है? तो संत रविदास, जिसको हम रैदास बोलते हैं, ठीक है, तो रैदास है वो मीरा के गुरु थे। 13 नंबर का क्वेश्चन है, जिये जिये विधि रीजे हरि सोई विधि कीजे हो, सुंदर श्याम सुहावना देखा जीजे हो, इस पंक्ति में मीरा का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो इसके अंदर समर्पण भाव भी है और अनन्य प्रेम है, यानी खूब वो प्रेम कर रही है किससे? कृष्ण से। 14 नंबर है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की शब्दावली अधिक है? तो राजस्थानी भाषा की, यानी राजस्थान से थी मीरा तो राजस्थानी भाषा के शब्द है वो ज्यादा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है वो मीरा की भाषा है।
15 नंबर है मीरा का विवाह कब हुआ था? तो 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह हुआ था। किससे हुआ था? भोजराज से, भोजराज से। आगे देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि वेरी सम यद्यपि परम स्नेही, ये कथन मीरा को किसने लिखा था? तो ये तुलसीदास ने लिखा था। तुलसीदास की जो है रचना उनमें से लिया गया, जाके प्रिय न राम वेदे, तो तुलसीदास ने मीरा को लिखकर भेजा था। 17 नंबर है मीरा की मृत्यु किस मंदिर में हुई जहां वह भजन कीर्तन करती थी? तो रणछोड़ जी का मंदिर है जो द्वारिका गुजरात में, वहां पर इसकी मृत्यु हुई थी। ऐसा माना जाता है कि मीरा उस मूर्ति में समा गई थी। 18 नंबर का क्वेश्चन है हेरी मैं तो दर्द दीवानी महारा दर्द न जानिया कोई, ये उक्ति किसकी है? तो ये मीराबाई की है। 19 नंबर है मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया, इस श्रृंगार में वासना की दुर्गंध भी नहीं आनी पाई, ये कथन किस विद्वान का है? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। और ये सारे कथन है वो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको याद करना है। मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की आराधना किस रूप में की है? तो वो पति रूप में किए, तो माधुर्य भाव या दाम्पत्य, यानी मीरा ने कृष्ण को पति माना है, तो वो दाम्पत्य जो पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है वो दाम्पत्य प्रेम कहलाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए मेवाड़ छोड़कर मीरा कहाँ चली गई थी? तो वृंदावन, यानी मेवाड़ से वृंदावन गई थी और वृंदावन से फिर वो द्वारिका चली गई थी। मीरा का जन्म कब हुआ था? 1498 ईस्वी, कहीं कहीं गाइडों में 1504 ईस्वी लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों याद रखना, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगी। और जो मीरा का जन्म और मृत्यु है वो विरोधाभास है, यानी फिक्स नहीं कह सकते हम, तो इसलिए 1491 और 1504 दोनों याद रखना, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। ये डॉक्टर नगेंद्र का मानना है, ये जो 1500 वाला है ना, ये डॉक्टर नगेंद्र का मानना है। मीरा की किस सखी को उनके पदों को लिपिबद्ध करने का श्रेय दिया जाता है? तो मीरा की एक सखी थी जिसका नाम था ललिता, उसने इसके पदों को लिपिबद्ध किया है। आगे देखो ये रहा आंसर। 24 नंबर का क्वेश्चन है नाच नाच महारसिक रिजावा प्रीति पुरातन जांच्या री, मीरा के इस पंक्ति में प्रीति पुरातन का आशय क्या है? पुरातन का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, प्राचीन का मतलब पुराना। तो ये जन्म जन्मांतर का प्रेम है, यानी जो कृष्ण से जो प्रेम है वो मीरा कह रही है कि ये मेरा जन्म जन्मांतर का प्रेम है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए मीरा का जन्म स्थान कहाँ था? कुड़की था, जो मैंने आपको बता दिया, जो नागौर के जो मेड़ता वहां पर पड़ता है और वर्तमान में ये पाली जिले में है। 26 नंबर का क्वेश्चन है चंचल निपट अटक नहीं मानत पर हत गए बिकाए, इस पंक्ति में किसके बिकने की बात कही गई है? मीरा के नेत्रों की, मीरा के नेत्रों की, ये दूसरे के हाथों बिक गए, मैं जो इसको कह रही हूं ये मान ही नहीं रहे हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए मीरा के प्रभु हरि अविनाशी देशु प्राण अकोर, इस पंक्ति में अकोर शब्द का क्या अर्थ है? अकोर का मतलब है न्योछावर, न्योछावर, न्योछावर का मतलब उस पर मैं पूरा वार देती हूँ, यानी पूरी ओर से समर्पित हो जाती हूँ। 28 नंबर है टेढ़िया कट्टी टेढ़े करी मुरली टेढ़िया पाग लट लटके, पंक्ति में किसका वर्णन किया गया? यानी श्री कृष्ण के त्रिभंगी रूप का। त्रिभंगी रूप का मतलब जैसे टेढ़े होकर जो खड़े रहते हैं इस प्रकार, जो इस प्रकार का जो टेढ़े होकर जो मुरली हाथ में लेकर वो ऐसे टेढ़े होकर खड़े रहते हैं, जो ये हमारे पैर होते हैं इन पैरों को वो इस प्रकार करके खड़े हुए है, ये इस प्रकार जो ये त्रिभंगी रूप में एक ऐसे खड़े हुए हैं, तो वो इसका वर्णन कर रही है। 29 नंबर का क्वेश्चन है मीरा किस काल की कवियत्री थी? तो भक्ति काल की थी, और भक्ति काल में जो सगुण काव्य धारा है सगुण की, ठीक है। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है मीरा की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? तो माधुर्य भाव की मानी जाती है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए सुंदर बदन कमल दल लोचन, इस पंक्ति में रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? तो कमल दल लोचन, इसके अंदर अलंकार पूछा, आगे है रूपक अलंकार, कमल दल लोचन, तो कमल और लोचन का मतलब होता है आंख, यानी कमल के समान जो आंखें हैं, कमल जैसी आंखें हैं। संगीतकों के लिए मीरा के पद कंठहार है,
मीरा के काव्य के संबंध में यह कथन किसका है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र का। मीरा की भाषा है, तो मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, क्योंकि राजस्थान से मीरा थी और जो ब्रज प्रदेश में चली गई थी तो वहां की भाषा के शब्द भी उसके अंदर ऐड हो गए। 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल कौन सा काव्य गुण है? तो माधुर्य गुण है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल माधुर्य गुण है। और गुण के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, वो क्लासें है, वो प्ले लिस्ट में है, आपके सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी, आप जाकर उसको अच्छे से देख सकते हो। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मीना तज सरवर जो मकर मिलन धाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है, जो आया। 36 नंबर का क्वेश्चन है, मीरा को भक्ति के तपोवन की शकुंतला किसने कहा है? तो ये हमारे सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तन मन धन करी वारणे हृदय धरी लीजे हो, इस पंक्ति में वारणे शब्द का क्या अर्थ है? वारणे का मतलब है न्योछावर करना। ये शब्दों का आप अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन आंसर पक्का आपके एग्जाम में आएंगे। 38 नंबर का क्वेश्चन है, मीरा के दादा राव दूधा किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के थे, और मीरा पे भी इसका भक्ति का असर पड़ा था, इसलिए वो वैष्णव भक्ति में लीन हो गई थी। मीरा पदावली का संपादन किसने किया? तो हम पढ़ रहे हैं परशुराम चतुर्वेदी। आगे थे 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मीरा की भेंट वृंदावन में किससे हुई जिससे उसने शिक्षा भी प्राप्त की? तो जीव गोस्वामी से। 41 नंबर का क्वेश्चन है, जिन चरण गोवर्धन धार्या गर्भ मधुआ हरण या रेखांकित पद का अर्थ है? तो इस मधुआ का अर्थ होता है इंद्र। मीरा ने जीवन मूर जड़ी किसे कहा है? कृष्ण को कहा है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में लीन थी, इसलिए कृष्ण को कहा है। ये वो कृष्ण है उसका जन्म और कृष्ण है उसका मरण है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो पहिरावे सोई पहेरू जो दे सोई खाऊं मेरी उनकी प्रीत पुरानी उन बिन पल न रहाऊं, इस पद में व्यंजित है। तो मीरा का अनन्य प्रेम ये भी है, मीरा का समर्पण भाव ये भी है, और मीरा का साच्य भाव, यानी वो उसके नजदीक रहना चाहती है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, जानिया घट घट की पंक्ति किससे संबंधित है? तो श्री कृष्ण की, यानी कृष्ण है वो, घट घट का मतलब है सभी जगह के बारे में अच्छे से वो जानता है, उसको पल पल की खबर है। 43 नंबर का क्वेश्चन, गया कुमत लया साध संगम श्याम प्रीत जग साची, यहाँ साध शब्द का अर्थ क्या है? तो साध का मतलब है साधु। गया कुमत लया साध संगम श्याम प्रीत जग साची। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रेण पड़े तब ही उठी जाऊं भोर गए उठी आऊं, इस पंक्ति में मीरा कहां जाने तथा लौट कर आने की बात कह रही है? गिरधर के घर, यानी रेण पड़े तब ही उठी आऊं, यानी जब रात हो तब उठ के आऊं और भोर होते ही वापिस चली जाऊं। तो कृष्ण के घर जाना चाहती है, गिरधर के घर जाना चाहती है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मीरा के पिता का क्या नाम था? तो मीरा के पिता का नाम रतन सिंह था, जो एक राठौड़ वंश से संबंधित थे। मेड़तिया राठौड़ों में एक शाखा है। आगे थे तो रतन सिंह थे। 48 नंबर का क्वेश्चन है, मैं गिरधर के घर जाऊं, या मीरा का कौन सा भाव है? मिलन की उत्कंठा, यानी वो कृष्ण से मिलना चाह रही है, उसकी हार्दिक इच्छा है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रजवणता सुख राशि में ब्रजवणता शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया? यानी ब्रज की स्त्रियों की ओर। ब्रजवणता, वणता का मतलब स्त्री होता है, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, मीरा का जन्म किस वंश में हुआ था? तो राठौड़ वंश में हुआ था, और राठौड़ में भी कौन से? मेड़तिया, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो हमारे ये जो मीरा पदावली है उससे संबंधित। अगली जो क्लास है उसके अंदर हम 50 क्वेश्चन और देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।